हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अयंतम अकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हम लोग का क्लास का क्या होगा। ओके, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो वी नीड टू स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। ओके, क्योंकि हमारे पास अभी कोई दूसरा मेथड नहीं है। मेथड ऑफ लर्निंग जो हमारे पास अवेलेबल है, आप उसी मेथड ऑफ लर्निंग का उपयोग कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। आपको जब भी प्रॉब्लम होता है ऐसे ही कॉल करते रहिए। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, एंड दैट चैप्टर इज कॉल्ड सॉल्यूशन एंड देयर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो बेसिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए बिलियन एवं बिलियन के गुणधर्म के रूप में पढ़ना होता है, राइट ना। ओके, तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे बेसिकली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, तो आई होप यू ऑल आर गुड एट होम, सो प्लीज़ एंजॉय द लेक्चर एंड टेक केयर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे बिलियन के बारे में, चूँकि बिलियन आपने पहले भी 9th-10th क्लास में बिलियन के बारे में पढ़ा होगा कि बिलियन एक प्रकार का मिश्रण होता है। ओके, हम डेली लाइफ में जितने भी पदार्थ उपयोग करते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। जैसे हमारे खाने का जितने भी आइटम होता है, लगभग आइटम्स जो होते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, वो मिश्रण होता है, राइट ना। आप विभिन्न प्रकार के पदार्थों को मिश्रित कर उस पदार्थ को बनाते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है, हमारी डेली लाइफ में उपयोग में आने वाले जो पदार्थ हैं, यदि वो मिश्रण हैं, तो मिश्रण तो हम घर पे आसानी से देख सकते हैं कि दो पदार्थों को मिलाने से जो पदार्थ मिलता है वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ओके, नाउ हम दो प्रकार के मिश्रण की बात करते हैं यहाँ पर। एक मिश्रण होता है जिसे समांगी मिश्रण कहते हैं, दूसरा मिश्रण होता है जिसे असमांगी या विसमांगी मिश्रण करते हैं। इंग्लिश में होमोजेनस, हिंदी में समांगी, इंग्लिश में हेट्रोजेनस, हिंदी में विसमांगी या असमांगी मिश्रण। तो मिश्रण की बात करते हैं। देखो, मिश्रण हमारे पास बेसिकली दो प्रकार का होता है। हम लोग मिश्रण की बात करते हैं पहले, फिर हम बिलियन में प्रवेश करेंगे। तो मिश्रण दो प्रकार का है। मिश्रण दो प्रकार का क्या होता है, एक होता है आपका समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है वो होता है असमांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण। ओके, तो समांगी मिश्रण कहने का मतलब, समांगी मिश्रण कहने का मतलब होता है एक समान अनुपात। इसको क्या लिख सकते हैं आप, एक समान अनुपात। और असमांगी मिश्रण कहने का मतलब होता है विषम अनुपात। विषम अनुपात मतलब हर जगह एक समान अनुपात नहीं होगा, कहीं पर पदार्थों का अनुपात निम्नतम होगा, कहीं पर पदार्थों का अनुपात अधिकतम होगा। ओके, उसके लिए हम उदाहरण ले सकते हैं। लाइक जैसे मैंने बोला क्या कि हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर हाफ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब आधा गिलास पानी। अच्छा, इस आधे गिलास पानी में हम 10 ग्राम नमक डिसॉल्व कर रहे हैं। हमने इसमें 10 ग्राम नमक बनाया। दूसरा एक मिश्रण है, दूसरा एक उदाहरण है। मान लेते हैं यहाँ पर भी आधा ग्लास पानी है। इस आधे ग्लास पानी में हम जो दूसरा मिश्रण बनाते हैं, ये हाफ ग्लास ऑफ वाटर है, आधा ग्लास पानी है, सो हाफ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। इस आधे ग्लास ऑफ वाटर में हम लोग लेट अस से दैट 10 ग्राम चॉक पाउडर, राइट ना, 10 ग्राम चॉक पाउडर, जिसको आप कली चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कली चूना। 10 ग्राम कली चूना डिसॉल्व करते हैं। तो हमने दो विभिन्न प्रकार का उदाहरण ले रहे हैं यहाँ पर। एक आधे गिलास पानी में 10 ग्राम नमक डिसॉल्व कर रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, और एक आधे गिलास पानी में 10 ग्राम कली चूना डिसॉल्व कर रहे हैं। दोनों को तब तक मिलाते हैं, दोनों को, इसको भी मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं। अच्छा, इसको जब तक मिलाते हैं तो एक ऐसा समय आता है, उस समय पर नमक पूर्णतः दिए हुए आयतन में घुल जाता है, जबकि कली चूना को दिए हुए आयतन वाले पानी में घोलने पर भी पूर्णतः ये कली चूना नहीं घुलता है। सबसे पहला चीज,
जब पूर्णतः घुल जाए तो समांगी होगा, जब पूर्णतः नहीं घुल रहा है तो क्या होगा, असमांगी होगा। अच्छा अब एक चीज और समझिए, जिस मिश्रण में दिया हुआ एक अवयव दूसरे अवयव में पूर्णतः घुल जाता है, उस मिश्रण को कहीं से भी टेस्ट किया जाए, मतलब जैसे ऐसा समझो ना कि पानी में अगर नमक मिलाते हैं तो नमकीन होगा स्वाद, तो क्या करते हैं, ग्लास के ऊपरी सतह से 1 चम्मच पानी पिया, ग्लास के मध्य सतह से 1 चम्मच पानी पिया, ग्लास के अंतिम सतह से 1 चम्मच पानी पिया। हर बार जो मिश्रण होता है उस मिश्रण का स्वाद जो होता है एक समान। अगर स्वाद एक समान है तो कहने का मतलब हर जगह पानी और नमक का अनुपात कैसा होगा, एक समान। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो पानी और नमक का जो मिश्रण होता है जहाँ पे दोनों अवयव एक समान अनुपात में पाए जाते हैं, उस प्रकार के मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। और वैसा विलयन या वैसा मिश्रण जहाँ पे दोनों अवयव असमान अनुपात में पाए जाते हैं, जैसे कली चूना है, ऊपर वाले सतह पर कली का मात्रा कम होगा, मध्य वाले सतह पर उससे अधिक होगा, सबसे नीचे वाले सतह पर कली चूना का जो मात्रा होगा वो सबसे अधिक होगा। अर्थात कहने का मतलब असमान, कहने का मतलब कैसा है, असमान अनुपात, असमान अनुपात। ओके, तो इस असमान अनुपात वाले विलयन को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है हमारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन जिसे चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। दूसरा होता है इमल्सन, इसे भी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और तीसरा होता है सस्पेंशन, सस्पेंशन इसे भी हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के कोलाइडी मिश्रण होते हैं, 3 प्रकार के असमांगी मिश्रण होते हैं, जिसका चैप्टर 5 में डिस्कशन करेंगे। ये एक प्रकार का एक समान अनुपात वाला मिश्रण है। कैसा मिश्रण है ये, एक समान अनुपात वाला। और एक समान अनुपात वाले मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड समांगी मिश्रण। और इस समांगी मिश्रण को ही हम लोग विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, विलयन बोलते हैं। और इस विलयन के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। यहाँ तक ओवरव्यू था, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। ओके, सो टेक ए लुक एंड मेक ए शॉर्ट नोट्स अबाउट दैट। ओके, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विलयन के बारे में, क्योंकि मिश्रण तो हो गया हमारा। ओके, तो विलयन की बात करते हैं यहाँ पर। विलयन किस प्रकार का पदार्थ, तो विलयन एक प्रकार का मिश्रण होता है। अच्छा, यदि ये मिश्रण है तो मिश्रण एक से अधिक पदार्थों का भी हो सकता है, 2 से अधिक पदार्थों का भी हो सकता है। 2 तो कम से कम मिनिमम 2 पदार्थ होने चाहिए। ओके ना। तो हमने बात किया विलयन, बात कर रहे हैं विलयन की। तो विलयन हमने पढ़ा कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण जिसमें कम से कम 2 अवयव एक दूसरे से मिश्रित होकर, एक दूसरे से मिश्रित होकर विलयन बनाता, एक दूसरे से मिश्रित होकर विलयन बनाता। ठीक है, ये कंफ्यूजन तो नहीं आना आता। ओके, तो हमने बोला क्या कि विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। अगर ये समांगी मिश्रण है तो इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक अवयव हो सकते हैं। तो अवयव की बात करते हैं, इसमें कम से कम कितने अवयव हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक अवयव हो सकते हैं। 2 अवयव हो सकते हैं या अधिक अवयव हो सकते हैं। अब पता करना आपको, अगर 2 अवयव हैं या अधिक अवयव हैं, तो अवयव क्या अभिक्रिया के आधार पर रिएक्टिव होंगे या अनरिएक्टिव होंगे या नॉन रिएक्टिव होंगे, ये चीज समझना आपको। तो जैसे देखिए, हम अपने प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृति की बात करते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा, प्रकृति में ऑक्सीजन है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रकृति में हाइड्रोजन भी है, प्रकृति में नाइट्रोजन भी है। अगर वातावरण की बात करते हैं, वायुमंडल की बात करते हैं, तो वायुमंडल में ये गैसें किसी पार्टिकुलर तापमान और दाब पर अभिक्रिया भी करते हैं, और अगर उस अवयव को उस पार्टिकुलर मात्रा में तापमान या दबाव ना मिले, दाब का क्षेत्र ना मिले, तो वो अनरिएक्टिव भी होता है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर 2 पदार्थ अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के बाद मिश्रण नहीं बनता, यौगिक बनता। ठीक है ना। तो वैसे 2 अवयव आपको चूज करने हैं, वैसे 2 अवयव मिलाने हैं
जो किसी गिवन सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर अनरिएक्टिव हो, मतलब वो अभिक्रिया ना करें। क्योंकि अगर वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर अभिक्रिया करेंगे तो मिश्रण के बदले अवयव बनाएंगे, एक नया पदार्थ बनाएंगे, और वो नया पदार्थ हमारा क्या होगा? यौगिक होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो मिश्रण के जो अवयव होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? निष्क्रिय होने चाहिए। तो अवयव निष्क्रिय होना चाहिए, निष्क्रिय होना चाहिए, सॉरी, अवयव निष्क्रिय होना चाहिए। अवयव कैसा होना चाहिए? निष्क्रिय होना चाहिए। अच्छा, तो हमने बोला क्या कि किसी तापमान एवं दाब के क्षेत्र पर दोनों अवयव अभिक्रिया नहीं करते, दोनों अवयव अभिक्रिया नहीं करते। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? जैसे उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण में देखिए, उदाहरण की बात करते हैं यहाँ पर। तो उदाहरण में जैसे देखो, हमने बोला क्या है? नमक प्लस पानी, इसको बोल सकते हैं नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन। ओके, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे, देखो, चीनी प्लस पानी, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग? चीनी का जलीय विलयन। गुड। ओके, वैसे लिख सकते हैं, लाइक जैसे लिख सकते हैं हम लोग क्या? ग्लूकोज प्लस पानी, सो दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज का जलीय विलयन, राइट ना? इसमें जैसे देखो, हम लोग बोल सकते हैं CO2 प्लस H2O, तो क्या बोल सकते हैं इसे? कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, राइट ना? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हम कहाँ पर यूज करते हैं? जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक होता है, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे कोको कोला, पेप्सी, ये आपका एक मिश्रण होता है। उस मिश्रण के दो अवयव की बात करें तो एक अवयव गैसीय अवस्था में होता है, दूसरा अवयव जलीय अवस्था में होता है। इसलिए ये कैसे विलयन है? गैसीय प्लस जलीय विलयन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके, हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जैसे देखो, ऑक्सीजन प्लस H2O, ये कहलाता है आपका ऑक्सीजन का जलीय विलयन। अच्छा, ऑक्सीजन का जलीय विलयन आपने देखा होगा, ये प्रकृति में खास करके जलीय जीवों के लिए अति आवश्यक होता है कि कितने मात्रा में ऑक्सीजन जल के अंदर घुलनशील होना चाहिए, क्योंकि उसके विलेयता के आधार पर ही जलीय जीव जंतु रेस्पिरेशन की प्रक्रिया अर्थात श्वसन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ विलियंस। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट टेक ए लुक। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं विलयन के अवयव। अच्छा, विलयन के अवयव से पहले हम विलयन के प्रकार पढ़ लेते हैं, ठीक है? फिर हम विलयन के अवयव को पढ़ेंगे। विलयन के, चलो विलयन के अवयव पहले पढ़ लेते हैं, फिर विलयन का प्रकार पढ़ेंगे ना। विलयन के अवयव। ओके, तो विलयन के अवयव देखो, मैंने बोला क्या? विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं। अगर दो अवयव होंगे तो एक विभिन्न प्रकार का विलयन का निर्माण होगा, दो से अधिक अवयव होंगे तो विभिन्न प्रकार के विलयन का निर्माण होगा। तो जैसे देखो, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक हमने अभी एग्जाम्पल लिया नमक प्लस पानी, जिसे बोला हमने क्या? नमक का जलीय विलयन। ओके, अब हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैथमेटिक्स के बेसिस पर देखते हैं, लाइक जैसे नमक का 10 ग्राम हो और पानी का 90 ग्राम हो। पानी का कितना ग्राम है? 90 ग्राम। तो 10 ग्राम अधिक है या 90 ग्राम अधिक है? 90 ग्राम अधिक है। 10 ग्राम की मात्रा निम्न है, 90 ग्राम की मात्रा अधिक है। तो ये कैसा मात्रा है? निम्न मात्रा। ये कैसा मात्रा है? अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा। तो हम कह सकते हैं क्या कि विलयन में यदि
दो अवयव हैं तो एक अवयव निम्न मात्रा में होता है जबकि एक अवयव अधिकतम मात्रा में होता है। वह अवयव जो निम्न मात्रा में गिवन होते हैं वो अवयव विलेय कहलाते हैं, जबकि वह अवयव जो अधिकतम मात्रा में दिया होता है वो अवयव विलायक कहलाता है। तो अवयव के आधार पर तथा मात्रा के आधार पर नमक जो है वो विलेय है, नमक जो है वो विलेय है, जबकि पानी जो है वो क्या है, विलायक है। अर्थात विलयन के दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक विलेय पदार्थ होता है, दूसरा विलायक पदार्थ होता है। कितने अवयव होते हैं? दो। निम्नतम कितने अवयव होंगे? दो अवयव होंगे। एक होगा आपका विलेय पदार्थ और दूसरा होता है आपका क्या, विलायक पदार्थ। दूसरा क्या होता है आपका, विलायक पदार्थ। तो हमने बोला क्या, अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक अवयव विलेय पदार्थ होता है, दूसरा अवयव विलायक पदार्थ होता है। विलेय पदार्थ कहने का मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो निम्नतम मात्रा में दिए हो, जो निम्नतम मात्रा में दिए हो, विलेय कहलाते हैं। जबकि विलायक पदार्थ की क्या बात कर सकते हैं, तो विलयन का वह अवयव, विलयन का वह अवयव जो अधिकतम मात्रा में दिया, जो कितने मात्रा में दिया हो, अधिकतम मात्रा में दिया हो, अधिकतम मात्रा में दिए हो, वो अवयव क्या कहलाता है आपका, विलायक पदार्थ कहलाता है। तो विलयन के दो अवयव हो सकते हैं, एक विलेय हो सकता है, एक विलायक हो सकता है। अब देखिए हमें समझना है क्या, कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर बातें थोड़ा विपरीत होता है, बट फिर भी जैसे हमारे पास दो, एक उदाहरण लाइक इथेनॉल प्लस जल। अगर इथेनॉल की बात करते हैं तो लेटर से रखिए हमारे पास इथेनॉल का अगर 220 ml है, जल का 200 ml, तो आप खुद देखिए आयतन के आधार पर इथेनॉल अधिकतम है या जल अधिकतम है? इथेनॉल अधिकतम है, ये अधिकतम है, ये अधिकतम है और ये निम्नतम है। आप खुद देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है विलेय पदार्थ क्या है, तो विलयन का वह अवयव जो निम्नतम मात्रा में। विलायक कौन सा पदार्थ है, तो विलयन का वह अवयव जो अधिकतम मात्रा में हो। यहाँ पर ये अधिकतम है और ये क्या है, निम्नतम है। तो इस परिभाषा के अनुसार इथेनॉल यहाँ पर विलायक होना चाहिए, जल यहाँ पर विलेय होना चाहिए। परंतु आपको समझना है क्या, जल यदि विलयन का एक अवयव जल हो तो जल ही सदैव विलायक के रूप में कार्यरत होता है। अच्छा, जल ही सदैव विलायक के रूप में कार्यरत क्यों होता है? क्योंकि जल एक अच्छा पदार्थ है, एक अच्छा अवयव है विलयन के लिए, जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकतम से अधिकतम पदार्थ घुलनशील होते हैं। अच्छा, अगर अधिकतम से अधिकतम पदार्थ घुलनशील होते हैं तो उसके कुछ कारण होते होंगे। तो जल एक ऐसा पदार्थ है जो विभिन्न प्रकार के आकर्षण बलों का निर्माण करता है। लाइक जैसे ये वैंडरवाल आकर्षण का निर्माण कर सकता है, ये ध्रुवीय बंधन का निर्माण कर सकता है, ये हाइड्रोजन बंधन का निर्माण कर सकता है। तो बंधन के बेसिस पर जिस प्रकार के आकर्षण बल सेटअप होते हैं दो पदार्थों के बीच में, उस आकर्षण बल के बेसिस पर जल एक अच्छा विलायक है। इसलिए यदि किसी विलयन में एक अवयव जल हो, दूसरा अवयव इथेनॉल या कोई भी अन्य पदार्थ हो, यदि जल की मात्रा निम्नतम भी होती है तो जल ही विलायक होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो ये अपवाद है, आपको ध्यान में रखना। ये क्या है? अपवाद। अच्छा, तो अपवाद हो गया। क्या अपवाद है? तो जल एक अच्छा विलायक है, जल एक अच्छा विलायक है जिसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, सर्वव्यापी विलायक। क्या बोलते हैं इसको? सर्वव्यापी विलायक, सर्वव्यापी विलायक। अच्छा, सर्वव्यापी विलायक के गुणधर्म क्या होते हैं? गुणधर्म देखो क्या होता है। तो सर्वव्यापी क्यों बोला गया? क्योंकि जल विभिन्न प्रकार का आकर्षण बंधन बनाता है। जल क्या करता है? तो जल विभिन्न प्रकार के आकर्षण बंधन का निर्माण करता है।
तो जल विभिन्न प्रकार के आकर्षण बंधन का निर्माण करता है। अगर जल विभिन्न प्रकार के आकर्षण बंधन का निर्माण करता है तो ये क्या क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है, मैंने बोला वैन वाल आकर्षण बल, मैंने बोला ध्रुवीय आकर्षण बल, तो ये ध्रुवीय आकर्षण बंधन, ध्रुवीय आकर्षण बल ये बना सकता है हाइड्रोजन बंधन। तो इस प्रकार के विभिन्न आकर्षण बल के आधार पर जल एक अच्छा विलायक पदार्थ है। इसलिए सदैव जल की मात्रा अधिक हो या जल की मात्रा निम्न हो, जल हमेशा क्या होगा? एक विलायक होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? सो टेक ए लुक ऑन दिस मैटर। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है स्टूडेंट? ओके, नाउ नीड टू गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार की बात करते हैं तो विलयन दो प्रकार का होता है, एक द्विअंगी विलयन होता है, एक बहुअंगी विलयन होता है। अच्छा, द्विअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन कहने का मतलब हम लोग समझते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार तो मैंने बोला विलयन के दो प्रकार होते हैं। पहला मैंने बोला क्या? द्विअंगी विलयन। कितने प्रकार हो गए? दो प्रकार पढ़ना है हमें, दो प्रकार। तो एक होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, और एक होता है आपका क्या? बहुअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन। अच्छा, तो आपको नाम से पता चल रहा होगा, द्वि संस्कृत शब्द है द्वि। द्वि का मतलब होता है दो, अर्थात एक ऐसा विलयन जिसमें अवयव की संख्या दो हो। अगर अवयव की संख्या दो होगा तो एक विलेय होगा, दूसरा विलायक होगा। तो मैंने बोला क्या, अगर इसके शब्दों पर गौर करें तो शब्दों के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि द्विअंगी विलयन क्या है? तो वह विलयन जिसमें दो अवयव हो, वह विलयन जिसमें दो अवयव हो। ठीक है ना? ओके, ना बहुअंगी विलयन की बात करते हैं तो वह विलयन जिसमें दो से अधिक अवयव हो, दो से अधिक अवयव हो। तो जिसमें दो अवयव हैं वो विलयन द्विअंगी विलयन कहलाएगा, जिसमें बहुत सारे अवयव हैं वो विलयन बहुअंगी विलयन कहलाता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं द्विअंगी विलयन का, द्विअंगी विलयन का और बहुअंगी विलयन का। ओके, तो बहुअंगी विलयन, तो द्विअंगी विलयन देखें। द्विअंगी विलयन में हम लोग क्या देखते हैं? एक विलेय होगा प्लस विलायक होगा, तब जाकर के किसका निर्माण होता है? विलयन का निर्माण होता है। तो मैंने बोला एक विलेय होगा, एक विलायक होगा, फिर विलयन का निर्माण होता है। लाइक जैसे देखिए, नमक प्लस जल हम बात कर सकते हैं, चीनी प्लस जल हम लोग बात कर सकते हैं, इथेनॉल प्लस जल हम लोग बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस फिनॉल। तो कुल मिलाकर कितने अवयव हैं? दो अवयव, विलेय विलायक, विलेय विलायक, विलेय विलायक, विलेय विलायक या विलायक विलेय। इसकी मात्रा पर निर्भर करता है क्योंकि तो इसमें जल नहीं है। एक आपका क्लोरोफॉर्म है, एक फिनॉल है। अगर ये 10 ग्राम, ये 90 ग्राम, तो ये विलेय, ये विलायक। और यदि ये 90 ग्राम और ये 10 ग्राम, तो ये विलायक और ये विलेय। जबकि बहुअंगी विलयन में क्या हो सकता है? बहुअंगी विलयन में हो सकता है विलेय प्लस विलेय प्लस विलायक। क्लियर है ना? और तब जाके बनता है क्या? विलयन। यानी कम से कम दो विलेय पदार्थों और एक विलायक हो। जैसे लाइक इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नमक प्लस चीनी प्लस पानी, जो आप इस्तेमाल करते हैं डिहाइड्रेशन के समय। जैसे डिहाइड्रेशन होता है तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हम इस प्रकार के पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं। या नींबू रस प्लस नमक प्लस पानी, ये भी गर्मियों में खास करके डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर आप देखिए, वी कैन राइट नींबू रस
प्लस चीनी प्लस पानी, ये भी हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। या फिर देखिए CO2 प्लस चीनी प्लस पानी, जो सॉफ्ट ड्रिंक होता है, ठीक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक करने का मतलब पेप्सी, कोला, ये सब इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो बहुआंगी विलीन होते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना स्टूडेंट यहाँ तक? ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक आज की क्लास आपकी यहीं तक होगी। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।